माता की। अपने देश के लोकप्रिय यहां के 140 करोड़ जनता की दिलों की धड़कन अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित अपने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, युवा और संघर्षशील साथी श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्र में राज्य मंत्री इस नाते से राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्र में राज्य मंत्री इस नाते से श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा श्री कृष्णलाल पंवार जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा श्री श्याम सिंह राणा जी, सभी उपस्थित सांसदगण, प्रदेश के सभी अन्य नेतागण और हरियाणा भर से आए हुए सभी हमारे भाइयों बहनों, ऊर्जा विभाग से संबंधित सभी हमारे अधिकारीगण, आज सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, उनकी जयंती का दिन 14 अप्रैल है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हरियाणा पधारे हैं। इस कार्यक्रम से पहले हिसार में आपने हिसार एयरपोर्ट के भवन का और उद्घाटन किया और वहां से जो पहली फ्लाइट जिसका आज उड़ान भरी है, जिसने हिसार से और अयोध्या तक, इन दोनों कार्यक्रमों का आपने किया, उसके लिए भी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी प्रकार से आज यमुनानगर में भी ऊर्जा विभाग का एक 800 मेगावाट का ताप घर, बिजली घर, इसका शिलान्यास आप करेंगे। और ऐसे ही यमुनानगर नगर निगम द्वारा निर्मित सीबीजी का प्लांट 2600 टन का जो प्रति वर्ष एक प्रकार से उसका सीबीजी का उत्पादन होगा, ऐसे एक स्वच्छ ऊर्जा का एक बड़ा प्रोजेक्ट, इसका भी आप शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं दो भूमिकाओं में आपका स्वागत करना चाहता हूं। एक तो आपकी सरकार में आपने मुझे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का दायित्व दिया, उस नाते से मेरा दायित्व है कि आपका मैं हृदय की गहराई से और स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही क्योंकि हरियाणा की धरती को मैं नमन करते हुए 10 वर्ष हरियाणा की सेवा मुख्यमंत्री के रूप में की है, ये हरियाणा का परिवार, इस परिवार का सदस्य होने के नाते मैं हरियाणा की जनता की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा यमुनानगर ये स्थान, इस स्थान के बारे में भी मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये स्थान मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यमुना नदी की गोद में बसा हुआ ये, यानी यमुना नदी की गोद में बसा हुआ ये यमुनानगर शहर, और इस शहर के मेरे सामाजिक जीवन के यौवन काल के 6 वर्ष मैंने यहां लगाए हैं। यहां आकर के मुझे एक परिवार के नाते इस धरती से जुड़े होने का भी एक गौरव प्राप्त है, अनुभूति मुझे होती है। और यही नहीं, आपका भी लगातार हरियाणा के साथ जो प्रेम रहा है, आपकी भी संगठनात्मक तौर पर इस हरियाणा की भूमि के साथ विशेष संबंध, ये आपकी कर्मभूमि रही है। और ये प्यार इस बात को दर्शा रहा है कि पिछले 2014 से लेकर अब तक आप सब प्रदेशों में जाते हैं, लेकिन हरियाणा आपको इसलिए याद रखता है कि हरियाणा में आप 13 बार सरकारी काम से और 11 बार गैर सरकारी अर्थात चुनावी दौरे आपने किए। 24 दौरे इससे पहले हो चुके हैं, आज ये 25वां दौरा 10 साल के अंदर है। मैं समझता हूं हरियाणा प्रदेश को आप प्यार करते हैं और बदले में हरियाणा की जनता भी आपको श्रद्धा और सम्मान के साथ देखते हुए आपको प्यार करती है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो सौगात आप देने जा रहे हैं, जो ये ताप घर, बिजली घर,
या 800 मेगावाट का। इससे पहले भी 600 मेगावाट के 2 प्लांट यहां चलते हैं। लेकिन ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को देख करके ये जो तीसरा प्लांट आज इसका शिलान्यास हो रहा है, इसका अपने आप में बहुत महत्व है। हम आपके कहे अनुसार जैसा सबको प्रेरणा आपसे मिलती है कि इस देश को कैसे 2047 तक, जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे, तो ये देश विकसित भारत के नाम से जाना जाए, विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, ये अपना बड़ा लक्ष्य है। और यदि विकसित भारत को हमको बनाना है तो निश्चित रूप से यहां की आर्थिकी, यहां का उद्योग, रोजगार, ये सब काम आगे हमको बढ़ाने हैं। और उसमें जो आवश्यक तत्व है, उद्योग हो या अन्य अपने जितने भी काम हैं, ऊर्जा जो है उसका एक आवश्यक तत्व है। ऊर्जा की डिमांड, उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा 2014 से लेकर इस समय तक 249 मेगावाट 2014 में बिजली अपने देश में थी, गीगावाट, और अब वो 466 गीगावाट इस समय बिजली का उत्पादन हो रहा है, अर्थात 87% वृद्धि आपके इस कार्यकाल में पिछले 11 वर्ष में हुई है। और यही नहीं, आने वाले 2031-32 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो 874 गीगावाट का ये लक्ष्य रखा गया है। और इस ऊर्जा में चाहे वो हाइडल हो, थर्मल हो, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, न्यूक्लियर ऊर्जा हो, कई प्रकार के ऊर्जा के ये सारे साधन, ऐसे प्रकल्प, ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी योजनाएं, ये सब लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इनको बढ़ाने के बाद निश्चित रूप से ऊर्जा के जो टारगेट है इसको हम पूरा करेंगे। और पूरा करने के बाद इस देश की जो ऊर्जा की स्थिति है, अगर मैं दुनिया भर के देशों को देखता हूं, याद करता हूं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन आज चाइना में है, दूसरे नंबर पर यूएस में है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके मुकाबले में तीसरे नंबर पर ऊर्जा का उत्पादन होता है तो भारतवर्ष में होता है। मित्रों, तो हम इस गति को पकड़े हुए हैं और एक दिन दुनिया में सिरमौर देश के नाते से हम आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर हमारी जो ऊर्जा का काम 2485 मेगावाट अभी ऊर्जा हमारे उत्पादन होती है। 800 मेगावाट के ताप घर बनने के बाद ये 3285 मेगावाट हो जाएगी। और यही नहीं, यहां की सरकार ने अपने सामने अपनी जो मांग रखी है कि 2400 मेगावाट इसके अतिरिक्त इस प्रकार के ताप घरों की योजना बनाने की है। अब ये अलग बात है कि वो हरियाणा की धरती पर बने या जहां पिट हेड्स हैं, पिट हेड्स के ऊपर इस प्रकार के 3 बड़े प्लांट लगाए जाएं। ये जैसा आपका आदेश होगा उस हिसाब से उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही पहला प्लांट सीबीजी का, क्योंकि आपने 2023-24 के बजट में गोवर्धन योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सीबीजी के प्लांट लगाने की एक योजना बनाई थी, बताई थी। अभी हरियाणा का पहला सीबीजी का प्लांट छछरौली के गांव में 10 एकड़ जमीन के ऊपर 90 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट का आज शिलान्यास होने जा रहा है। मैं नगर निगम यमुनानगर को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्लांट को और एक चरितार्थ करके आगे बढ़ाया है। प्रति वर्ष 45,000 मीट्रिक टन नगरपालिका का जो ठोस अपशिष्ट है, सॉलिड वेस्ट है, वो इसमें उपयोग होगा। और साथ ही 36,000 मीट्रिक टन गाय के गोबर का भी इसमें उपयोग कर पाएंगे। और इस प्रकार से एक स्वच्छ ऊर्जा, इसका जो स्रोत सीबीजी होगा, ये भी यातायात के लिए अर्थात सीएनजी के नाते से इसका उपयोग कर पाएंगे। वाहनों में सीएनजी के नाते से वाहन चलते हैं। ऐसे ही आग जलाने की जगह जैसे हमारा रसोई गैस है, एलपीजी है, अथवा पाइपलाइन नेचुरल गैस है, पीएनजी है, इससे भी इस सीबीजी के बनने के बाद उसकी आपूर्ति होगी। और एक बहुत बड़ा लाभ इसका आर्थिक तौर पर भी होगा। और साथ ही इसके कारण से 7,800 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, उस एमिशन को हम कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया में आज सब लोगों की चिंता ये है कि हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करें। तो इस प्रकार के इस प्रोजेक्ट का भी अपने आप में एक लाभ होने वाला है। आज आप हिसार के चाहे प्रोजेक्ट हो अथवा यहाँ के प्रोजेक्ट हो, उद्घाटन शिलान्यास के इस अवसर पर हरियाणा को आपने जो सौगातें दी हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।
आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए भारत के ऊर्जा मंत्री जी